चाचा जी अल्हम्दुलिल्लाह सेफली अपने घर पे मौजूद है। 12 तारीख को जुलाई की मुझसे शाम के वक़्त राब्ता किया उनके बेटे उमर अहमद ने, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त भी है। तो उसने मुझसे राब्ता किया कि इस तरह मेरे वालिद साहब को और मुझको उठा के तो जोहर टाउन थाने ले आए हैं। और मैंने उससे पूछा कि किस मामले में लाए हैं, क्या सिचुएशन बनी। तो उसने कहा कोई एक वीडियो वायरल हुई है रेन चाचा के नाम से, और विदाउट एनी लेडी कांस्टेबल इनके घर एंटर हुए हैं और वो चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसे पामाल किया और इनको लेके गए हैं। जिसने मुझसे रब्ता किया, मैंने इसको कहा कि आप इसने कहा जी वो कह रहे हैं कि वापस कर देंगे, मामला हो रहे हैं, सेटल हो रहा है, डिस्प्यूट सेटल हो रहे हैं। मैं कहा इस तरह तो उन्होंने आपके वालिद साहब को जो है वो हक़ बेजा में जो है टॉर्चर, और जिस तरह मामला कोई खराब की तरफ जाएंगे तो आप इसको लीगली मैंने इनको मशवरा दिया कि आप 491 CRPC हिबियस कॉर्पस में जाएं। हिबियस कॉर्पस की हमने पटिशन दायर की सेशन कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ रापील सैयद। नाजरीन, आज बारिश हुई तो मुझे कुछ याद आया, बल्कि आप सबको ही याद आया होगा। और मुझे जब याद आया तो मैं जल्दी से आ गई एक जगह पर जहाँ पे मुझे याद आया कि आज पूछा जाए कि चाचा जी किधर हैं। जी नाजरीन, आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है तो जहन में सिर्फ चाचा जी आते हैं, जिन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी जो बातें हैं वो हुकूमत को की थी। तो मैं आ गई अमार आमिर के पास, जो उनके लॉयर भी हैं। उनसे पूछेंगे कि चाचा जी किधर हैं। क्या हुकूमत ने ये प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद उनको कहीं बंद कर दिया है कि वो बारिश में ना निकले और कुछ बोले ना, और आवाम उनकी प्यारी प्यारी बातें ना सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमार? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा अमार, मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल चाचा जी किधर हैं? चाचा जी अल्हम्दुलिल्लाह सेफली अपने घर पे मौजूद है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बारिश होती है तो हम सबको अब कुछ याद नहीं आता सिवाय चाचा जी के। बस देख लें, वो एक सिचुएशन जो है वो बन गई और वो मामला हो गए उनसे अनइंटेंशनली। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ एंड साउंड अपने घर पे मौजूद है। अच्छा, मुझे सुनने में आया कि हुकूमत ने उनको प्यारी प्यारी जब बातें सुनाई गई हुकूमत को, उनको सजा भी दी हुकूमत ने। क्या ये सच है या आप सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें हैं? बेसिकली 12 तारीख को जुलाई की मुझसे शाम के वक़्त राब्ता किया उनके बेटे उमर अहमद ने, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त भी है। तो उसने मुझसे राब्ता किया कि इस तरह मेरे वालिद साहब को और मुझको उठा के तो जोहर टाउन थाने ले आए हैं। और मैंने उससे पूछा कि किस मामले में लाए हैं, क्या सिचुएशन बनी। तो उसने कहा कोई एक वीडियो वायरल हुई है रेन चाचा के नाम से। मैंने तब वो वीडियो देखी नहीं थी, मैंने बाद में वो वीडियो देखी। देख के फिर मैंने उसे बताया हाँ वो वीडियो मैंने देखी है आपकी और ये सारा मामला। और उसने कहा मुझे और मेरे वालिद साहब को वो ले आए हैं। बाद में उमर को उन्होंने छोड़ दिया और इसके वालिद साहब को उन्होंने अपनी कस्टडी में लेते हुए, क्योंकि DVR रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो सारा कुछ मौजूद है, वो मैं आपको दूंगा भी, अपने चैनल के साथ चलाइएगा। तो उसमें वो साफ विदाउट एनी वारंट और विदाउट एनी लेडी कांस्टेबल इनके घर एंटर हुए हैं और वो चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसे पामाल किया और इनको लेके गए हैं। तो उमर उनका बेटा था, उसने कहा जी मैं अपने वालिद साहब को अकेले नहीं जाने देना, मैं भी साथ जाऊंगा। बाद में इसको छोड़ दिया और इसके वालिद साहब को कोई पता ही ना लगे। फिर इसने मुझसे रब्ता किया, मैंने इसको कहा कि आप इसने कहा जी वो कह रहे हैं कि वापस कर देंगे, मामला हो रहे हैं, सेटल हो रहा है, डिस्प्यूट सेटल हो रहे हैं। मैं कहा इस तरह तो उन्होंने आपके वालिद साहब को जो है वो हक़ बेजा में जो है टॉर्चर, और जिस तरह मामला कोई खराब की तरफ जाएंगे तो आप इसको लीगली मैंने इनको मशवरा दिया कि आप 491 CRPC हिबियस कॉर्पस में जाएं। हिबियस कॉर्पस की हमने पटिशन दायर की सेशन कोर्ट, जिस पे जज साहब ने ऑर्डर किया कि इनको नेक्स्ट डे 15 को 14 को हमने दायर की और 15 को जज साहब ने ऑर्डर किया कि 15 को इनको सेफली प्रोड्यूस किया जाए। जिसमें जोहर टाउन ने ये जवाब जमा कराया कि जी अब वो हमारे पास हैं ही नहीं, वो तो किसी और पुलिस स्टेशन के पास हैं। तो उसके बाद इन्होंने इसे मॉडल टाउन पेश कर दिया। मॉडल टाउन एक जो FIR थी बैक डेटेड
पीटीआई के जलसे जुलूसों की, उसमें नॉमिनेट कर दिया। उसमें हमने डीवीआर दिखाई, ये मामला हाईलाइट था, उस पर हमने कंटेस्ट किया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रूफ था जिससे ये इंकारी हो ही नहीं सकते। उस प्रूफ में साफ नज़र आ रहा है कि ये घर विदाउट लेडी कांस्टेबल एंटर हुए हैं, लॉ की धज्जियाँ उड़ाई हैं, विदाउट एनी वारंट एंटर हुए हैं, और जो इनको लेके गए हैं उसमें जज साहब ने हमारा जो एफआईआर थी वो डिस्चार्ज ही कर दी, यानी कि खारिज ही कर दी। जब एफआईआर डिस्चार्ज हो जाए तो ये इदारों पे और पुलिस पे एक सवालिया निशान होता है कि आपने एक ऐसी एफआईआर दी है जो एक फेक एंड फ्रिवलेस एफआईआर है। तो जज साहब ने वो एफआईआर डिस्चार्ज कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है इनको सेफली जो है वो घर लेके जाया गया, और अब चाचा जी अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुई थी, बस अनलीगल उनको उठा के ले गए थे, लेकिन वजह क्या बनी? देखिए जी, जैसे मैंने बताया कि अनलीगली इनको एनी अंडर आई मीन विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी फीमेल कांस्टेबल इनके घर को सर्च किया गया, इनको उठा के ले गए, इनकी बाइक ले गए, इनका मोबाइल ले गए, ठीक है, अनलॉफुली। अगर कोई अनलॉफुल एक्ट करता है इसका मतलब ये नहीं है कि रियासत भी अनलॉफुली एक्ट करे। रियासत एक माँ की तरह होती है, रियासत का काम होता है कि अगर कोई करता है तो उसे लीगली डील करे, ठीक है। अगर रियासत अनलॉफुली करेगी तो लोग भी लॉ अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। हम चाचा जी के जो लफ्ज़ हैं उसको जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी थी, वो देखें वो बारिश में आए, वहाँ पे हर तरफ पानी था, ठीक है। अब वो कंडीशन जो होती है ना, वो आप हमेशा सर्कमस्टेंसेस देखते हैं कि सिचुएशन बनी कैसे। देखें वो पानी था बारिश का, वहाँ पे आए, वहाँ पे एक दो बार गिरे, उनकी टांग में रॉड था, वो बीपी के मरीज़ थे, उनका बीपी शूट कर गया, ठीक है। वो सारी कंडीशंस, हाँ, इसमें जो क्रिमिनल सिचुएशंस होती हैं, क्रिमिनल एक्ट होते हैं, इनमें इंटेंशन बहुत ज़रूरी होती है कि चाचा जी अपने घर से आते, इस सोच से आते, अपने साथ कोई बंदा लाते कि मैंने एक वीडियो बनानी है और उसमें हुकूमत को स्पेसिफिकली गालियाँ निकालनी है। वो तो अपने घर से अपना रोज़गार रिस्क कमाने निकले हैं, ठीक है, अनइंटेंशनली वो आए हैं। इसमें क्रिमिनल एक्ट में इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। वो आप कहना चाह रहे हैं प्री प्लान नहीं था, जस्ट वो अपने घर से काम आने के लिए, अपनी ऑफिस के लिए निकले, रिस्क कमाने के लिए निकले थे। वो अनइंटेंशनली वो आए हैं, वो गिरे हैं, उनको बीपी के मरीज थे, उनको कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस ने यहाँ पे लीड कर दिया। लॉ जो होता है, लॉ कभी भी सिर्फ ये नहीं देखता कि क्राइम हुआ है, लॉ ये देखता है कि क्राइम को लीड किसने किया, क्राइम यहाँ तक पहुंचा कैसे। हालांकि इसका एक लीगल प्रोसेस था। अगर चाचा जी ने वो लफ्ज़ कहे थे, वो हम उस लफ्ज़ को जस्टिफाई नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर वो लफ्ज़ कहे थे, इस पे एक एप्लीकेशन मूव ऑन होती, वो एप्लीकेशन पे चाचा जी को बुलाया जाता है, इसमें स्टेट पार्टी बनती या किसी को पार्टी बनाती, उस पर फिर ये फैसला होता कि इस पे एफआईआर होने के काबिल है भी कि नहीं है। जो एक लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता, ठीक है। लॉ के अंडर कोई भी बंदा, हाँ कि वो वज़ीर आला पाकिस्तान है, हाँ कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हाँ कि वो किसी बार का सदर है, कोई भी है, वो लॉ से बरा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से बरा नहीं है। आईने पाकिस्तान सबसे बड़ा, और आईने पाकिस्तान हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट देता है। हाँ, हालांकि एक तरीके से हुकूमतें क्रिटिसाइज होती हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक मैनर में रह के क्रिटिसाइज होता है, एक अच्छे लफ्ज़ों में क्रिटिसाइज होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन जो हुकूमत ने किया हम उसको भी जस्टिफाई नहीं करते, जो पुलिस ने किया हम उसको भी जस्टिफाई नहीं करते। वो एक अनलॉफुल एक्ट था जिसका नतीजा ये हुआ कि एफआईआर डिस्चार्ज, और अल्हम्दुलिल्लाह चाचा जी जो हैं वो अपने घर में सेफली अपनी फैमिली के साथ हैं। मेरा ये सवाल है कि जो वीडियो बनाई गई थी चाचा जी की, अब देखे ना, इतने सारे लोग हैं, गिरते भी हैं बारिश में, भीगते भी हैं बारिश में, उनको भी काफी नुकसान होता है। फिर चाचा जी की वीडियो जो है उसको स्पेशल बना के वायरल किया गया, क्या वो बंदा पकड़ा गया या नहीं? असल में देखें जी, जब भी कोई इस तरह का एक्ट होता है जिसमें आप किसी को पकड़ते हैं, कोई किसी से कोई चीज़ हो जाती है ऐसी, उसमें आप उसको पकड़ते हैं अंडर द लॉ, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पकड़ते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इन्वेस्टिगेशन ये लफ्ज़ बना इसलिए कि आप ये देखें कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये किस तरीके में, कौन कौन इसमें शामिल था, इस इंसिडेंट को कैसे कराया गया, कैसे बनाया गया। अब वो चाचा जी की वीडियो चाचा जी ने अपने मोबाइल से तो नहीं बनाई, अपने किसी फेसबुक अकाउंट पे तो नहीं पोस्ट की, अपने किसी यूट्यूब अकाउंट पे तो नहीं पोस्ट की, अपने किसी भी ऑफिशियल अकाउंट पे तो नहीं। अगर वो खुद बनाते तो अपने किसी ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट करते। उनकी वीडियो जिसने बनाई, आज तक ये नहीं पता लगा कि वो बंदा कौन था। उनकी वीडियो जिसने वायरल की, आज तक ये नहीं पता लगा बंदा। ये एक इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है। ये लीड करती है कि जो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए,
उन्हें चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती इस मैटर की, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता, फिर बाद में जाके किसी को पकड़ के तो किसी का आप कहते हैं कि जी पहले तो बात है जी वीडियो बयान ये जो होते हैं ना, ये हाई कोर्ट की जो है वो इसमें साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप किसी भी बंदे की वीडियो नहीं बना सकते जो आपके पास अंदर कस्टडी मौजूद है। आप किसी की वीडियो बना के उसकी इज्जत मजरू नहीं कर सकते, ठीक है। ये हाई कोर्ट की एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, आप हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को भी वायलेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा प्रोग्राम आवाम की बातें। तो नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।